रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एजीएम और एग्जीक्यूटिव मीटिंग की आज अयोध्या में होने वाली बैठक रद्द हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी बैठक में आने वाले थे। आज की मीटिंग में देश भर के 26 रेसलिंग फेडरेशन के सदस्यों को शामिल होना था। 4 हफ्ते तक नहीं होगी एजीएम की बैठक। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एजीएम की बैठक की तारीख का ऐलान होगा। फेडरेशन की बैठक से पहले एक्शन में खेल मंत्रालय फेडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर को किया गया सस्पेंड। खेल मंत्रालय ने बृजभूषण सिंह को दिया झटका। गोंडा में चल रहे नेशनल ओपन चैंपियनशिप को रद्द किया। फेडरेशन के सभी टूर्नामेंट और गतिविधियों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक। टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खिलाड़ियों से ली गई फीस वापस लेने का आदेश। पहलवानों के आरोपों पर WFI का खेल मंत्रालय को जवाब। कहा कि मानहानि और कुप्रबंधन के आरोप गलत, इसके पीछे पहलवानों के अपने व्यक्तिगत एजेंडे। WFI विवाद पर IOA पैनल 8 से 10 दिन में पीएम और गृह मंत्रालय को भेजेगा रिपोर्ट। योगेश्वर दत्त ने दी जानकारी। यौन उत्पीड़न के मामले में कोई समझौता नहीं, मामले की होगी गंभीरता से जांच। IOA जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त का बयान। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण का पुतला फूंका। ग्वालियर में नेशनल महिला जूनियर बॉक्सर पर फायरिंग। बॉक्सर को नहीं आई है चोट। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रैक्टिस के लिए आते समय 3 बदमाशों ने रोक कर दी धमकी। बॉक्सर के इलाके में रहने वाले हैं बदमाश। पुलिस के मुताबिक लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहते थे बदमाश। पहले भी बॉक्सर को कर चुके थे परेशान। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के जोशीमठ पर जमीन धंसाव और बर्फबारी के बाद नई मुसीबत। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली संकट गहराने की जताई आशंका। जमीन धंसने की वजह से दरारों की ट्रांसफार्मर से खतरा हो गया है। जांच में हुआ है खुलासा। कई ट्रांसफार्मर और बिजली के 70 से 80 खंभे अभी भी टेढ़े हैं। बर्फबारी के बाद मिट्टी गीली होने से बिजली के खंभों के गिरने का खतरा बढ़ा। 20 से 22 करोड़ का हो सकता है नुकसान। जोशीमठ में बर्फबारी और बारिश का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चेतावनी दी। जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराने का काम शनिवार को हुआ शुरू। बर्फबारी की वजह से शुक्रवार को रोका गया था। जोशीमठ में मकानों में आई दरारों के बाद प्रशासन का एक्शन जारी। आने वाले समय में पीपल कोटी में लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाए जाएंगे। मकान में ईंट पत्थर नहीं बल्कि पाइप, लोहे के दरवाजे और टीन शेड की होगी छत। एंगल लोहे के और एल्यूमिनियम कांच की होगी विंडो। जोशीमठ में मनोहर गांव के आगे ओली रोड पर उद्यान विभाग की जमीन को JCB से कराया जा रहा है समतल। प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया है। जोशीमठ में 270 परिवार दूसरी जगह शिफ्ट। CM धामी बोले आपदा के कारणों का पता लगा रहे हैं संस्था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों का आज दिल्ली में प्रदर्शन। 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भोपाल में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की बैठक। 50,000 से ज्यादा ब्राह्मणों ने समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय कहा कि क्योंकि दरगाह पर नहीं उठते सवाल। बागेश्वर बाबा ने दरबार में कराई घर वापसी। ईसाई धर्म से सनातन धर्म में लौटा परिवार। मुस्लिम महिला ने भी सनातन धर्म अपनाया। पटना में बागेश्वर पीठाधीश्वर के समर्थन में आया वेद विद्यालय। छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। धीरेन्द्र शास्त्री की मांग। कहा रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात। पुलिस के रवैये पर देंगे जानकारी। श्याम मानव ने अगले कदम की दी जानकारी। कहा पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट का करेंगे रुख। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाया। कहा कि जोशीमठ के मकानों की दरार अपने चमत्कार से भरे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 127वां दिन। राहुल गांधी और आज हीरानगर मोड़ से शुरू करेंगे पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी का नेतृत्व कर सकता है चमत्कार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 आतंकी हमले से दहला जम्मू नरवाल इलाके में सीरियल ब्लास्ट। ट्रांसपोर्ट नगर में 20 मिनट के अंतराल में हुए 2 धमाके। ब्लास्ट में 9 लोग घायल हुए। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। फॉरेंसिक टीम, सेना और SIA ने जुटाए सबूत। जम्मू DIG ने कहा कि धमाकों की जांच जारी। जांच रिपोर्ट अपने रखे बाद। LG मनोज सिन्हा का सख्त कार्रवाई का आदेश। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF ने चलाया तलाशी अभियान। रिपब्लिक डे को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। नेशनल हाईवे 44 पर जवानों ने स्निफर डॉग की मदद से ली तलाशी। बम डिटेक्टर से इलाके की जांच की। CRPF के जवान NH-44 के चप्पे चप्पे पर तैनात। आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। जम्मू में ब्लास्ट के बाद बोले KC वेणुगोपाल, चाहे कुछ भी हो जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। पुंछ के लासना गांव में घर की छत से की गई फायरिंग। जांच में जुटे सुरक्षा बल के जवान। लुधियाना में ऑपरेशन ईगल 2 के तहत कई जगहों पर पुलिस ने की तलाशी। होटल, बस स्टैंड और रेलवे पर हुई चेकिंग।
दिल्ली में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। लोगों को जारी किया 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मोदी सरकार की विफलताएं होंगी निशाने पर। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान के जरिए भारत जोड़ो यात्रा का संदेश अब आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले 50 ट्विटर और यूट्यूब लिंक ब्लॉक किए गए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उठाया कदम। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के 300 से ज्यादा दिग्गजों की चिट्ठी लिखा कि एक बार फिर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश। कांग्रेस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बताया सही। जयराम रमेश ने पूर्व पीएम वाजपेयी का मोदी को राजधर्म याद दिलाने वाला वीडियो ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब दुनिया संघर्ष कर रही है तब भी पीएम मोदी की आर्थिक नीति स्थिर विकास की ओर ले जाती है। बीजेपी की यूपी प्रदेश कार्य समिति की आज लखनऊ में बैठक। उद्घाटन सत्र में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। यूपी की सभी 80 सीट को जीतने पर रहेगा फोकस। गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, कट्टरपंथ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। गया में हर घर में नल से जल और सोलर लाइट का काम पूरा। सीएम नीतीश बोले, ऐसा विकास दूसरे इलाकों में भी करना है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के सवाल पर गया में नीतीश कुमार ने कहा, उनसे कहिए कि हमसे बात कर लें। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी हाल ही में मिले थे, दो पक्ष में बोल रहे थे, ऐसी कोई बात होती तो हमें नहीं मालूम। गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने नीतीश को याद दिलाई नैतिकता। बोले, रेल दुर्घटना पर इस्तीफा देने वाले आज कोई ना कोई जुगत लगाकर बस सीएम बने रहने चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधायक का लड़का विधायक होगा, ऐसी सोच ने बिहार में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस। राजधानी अगरतला में केंद्रीय बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर फिर कसा तंज। कहा कि अभद्र भाषा बोलना आसान, मैंने सिर्फ किसानों युवाओं के मुद्दों पर बात की। सचिन पायलट बोले, जीभ पर संतुलन बहुत जरूरी, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। राजनीति में मैंने अपने स्वर्गीय पिता से बहुत कुछ सीखा। सीएम गहलोत पर पायलट गुट हमलावर। वेद प्रकाश सोलंकी बोले कि अगर वाकई में कोरोना है तो जल्द वैक्सीन की जरूरत नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर बीजेपी का तंज। सिर्फ पायलट नहीं, मंत्री और विधायक भी उठाते रहे हैं सवाल। 25 जनवरी को कांग्रेस केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक होगी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव पर बनेगी रणनीति। इरोड पूर्व के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों दलों के नेताओं ने बातचीत की। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार 28 लाख रुपए प्रचार में कर सकता है खर्च। नागालैंड चुनाव से पहले एनडीपीपी के विधायक इमकोंग एल इमचेन ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। इस्तीफे की वजह निजी बताई। 8 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र। 15 फरवरी को पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट। हैदराबाद में एक एग्जीबिशन के पार्किंग में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर खाक। पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में पहले आग लगी, जिसके बाद करीब खड़ी 6 गाड़ियों में आग आ गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जेल से रिहा होकर बनवारा डेरा आश्रम पहुंचे। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा के जेल मंत्री बोले, गुरमीत राम रहीम को पैरोल सरकार नहीं देती, ये उनका अधिकार है। पीएफआई से कनेक्शन पर अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती से एनआईए ने पूछताछ की। फंडिंग को लेकर सवाल जवाब। टीएमसी नेता कुंतल घोष को कोर्ट ने 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई गिरफ्तारी। कुंतल घोष की गिरफ्तारी पर बोले कुणाल घोष। कहा कि टीएमसी को बदनाम करने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर 25 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। मार्टक सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक और खत लिखा। नोरा फतेही को ओर से जैकलीन पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। एनआईए ने पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पीएफआई ने 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए बनाई थी क्लियर स्क्वाड। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में 3 बच्चे लापता हुए। लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों में डर का माहौल। एक ही इलाके से 3 बच्चों के गायब होने की वजह से लोगों में नाराजगी। परिवार वालों का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कैमूर में साइकिल से सड़क क्रॉस कर रहे बुजुर्ग शिक्षक को 2 महिला कांस्टेबल ने लाठियों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साइकिल से सड़क पार करने के दौरान महिला कांस्टेबल ने टोका। बुजुर्ग शिक्षक इग्नोर कर आगे बढ़े। मौके पर पहुंचकर महिला कांस्टेबल ने बरसाए डंडे। एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी दी है। 24 घंटे के अंदर मांगी है रिपोर्ट। बोले रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने झारखंड से 2 साइबर फ्रॉड गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया। बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर करते थे ठगी। पकड़े गए आरोपी ने अब तक 40 से ज्यादा खाते खोलकर उसमें पैसे ट्रांसफर किए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पालघर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। शिंदे हॉस्पिटल के डॉक्टर को पीटा। मुंबई में नारकोटिक्स सेल का एक्शन। 1 करोड़ 30 लाख की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने करनी सेना के नेता सुरजीत सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। मॉडल से छेड़खानी और परेशान करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने रेलवे कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
चलती ट्रेन के एससी कोच में छेड़छाड़ का आरोप, महिला ने चंदौसी थाने में दर्ज कराई मार। रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 25,000 का इनामी बदमाश। आगरा के लोहा मंडी इलाके में ज्वेलरी शॉप से चेन लूटकर भागे बदमाश, लोगों के पीछा करने पर की फायरिंग। पीछा कर रहे लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग की, गोलीबारी में 3 लोग घायल है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस वालों को भी पीटा गया। लोगों ने मारपीट के दौरान पुलिस वालों की पिस्टल और मोबाइल को छीना, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में विवाद के बाद हुई फायरिंग, 2 महिला और 1 बच्चा सहित 5 लोग घायल। जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की की डेड बॉडी बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर वालों ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर, मामले की जांच को लेकर बनाई गई टीम। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, शहर में करीब 1 दर्जन चोरियों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गए सामानों को भी बरामद किया, सोने और चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए। हरियाणा में लड़कों को गांव में चोरी करना पड़ा भारी, पंचायत ने सबक सिखाने के लिए आधे कपड़े उतार कर गांव भर में भी घुमाया। ग्वालियर में पकड़ा गया एटीएम से पैसा लूटने वाला गैंग का मास्टरमाइंड, 8 लाख रुपए बरामद, एटीएम कार्ड देते थे, लूट को अंजाम देते थे। लूट में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर भी बरामद, पुलिस बदमाशों से कर रही है पूछताछ, गैंग से जुड़े और बदमाशों की जल्द होगी गिरफ्तारी। हरिद्वार में एक शख्स को पीटने का वीडियो सामने आया, पुलिस कर रही है जांच। तेलंगाना के कामरारेड्डी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। गुवाहाटी पुलिस ने 100 किलो मैरिजुआना बरामद किया, ट्रक में छिपा कर ले जा रहे थे तस्कर। यूपी के अमरोहा में डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा बैंडेज, इन्फेक्शन से महिला की मौत। यूपी के बस्ती में कबड्डी खिलाड़ी पर रॉड से हमला, खेल परिसर से निकलते समय शराब के नशे में कुछ लोगों ने किया हमला, खेल में हार जीत को लेकर हुई थी कहासुनी। कोलकाता में पुलिस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आईएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों का आरोप शांति से कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुणे में 1200 फीट गहरी खाई से युवक का शव मिला, अहमदनगर से 11 जनवरी था लापता। नागपुर में एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पार्किंग विवाद में एक शख्स को चाकू मारा, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 7 अपराधियों को धर दबोचा, 2 पिस्टल और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए। क्रिकेटर उमेश यादव से 44 लाख रुपए की ठगी, आरोपी शैलेश ने उमेश की बजाय अपने नाम से ही खरीद ली प्रॉपर्टी। स्पेशल फोर्स के जवानों ने पूर्वी कमान में अभ्यास के लिए एलएसी के पास पैरा जंप किया, वीडियो आया सामने। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले सेना की जबरदस्त तैयारी, सेना ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। कर्तव्य पथ पर कोहरे के बीच परेड की तैयारी, राष्ट्रपति के घुड़सवार दस्ते ने फुल ड्रेस रिहर्सल के में हिस्सा लिया। 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि है अब्देल फतह अल सिसी। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत। इस साल भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे। भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान, दोनों देशों की दोस्ती बहुत मजबूत है, पहले भी हमने मिलकर कई काम किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी समेत कई इलाकों में भारतीय वायुसेना करेगी एक्सरसाइज प्रलय, राफेल सुखोई समेत कई विमान दिखाएंगे अपना दम। दिल्ली में एनसीसी कैडेट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संवाद, कहा एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। भोपाल में आईएएस मीट के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, राज्यों के अधिकारियों ने किया परफॉर्म, सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले तकनीक की जननी है विज्ञान और विज्ञान की जननी है जिज्ञासा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया, कहा कि रोजगार के लिए एक नया आयाम सिद्ध होगा स्वामित्व कार्यक्रम। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पहुंचे गौशाला, गायों को खिलाया गाजर और सब्जियां, गौशाला की सुविधाओं का लिया जायजा। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक में कैंपेन लॉन्च किया गया, एलजीवी के सक्सेना बोले दिल्ली को बनाएंगे प्लास्टिक फ्री। एलजीवी के सक्सेना ने प्लास्टिक इस्तेमाल को स्वास्थ्य के लिए बताया खतरनाक, कहा हर महीने 6 लाख टन कूड़ा हो रहा है रिसाइकल। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया, विंडो का शीशा टूटा, न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी ट्रेन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर किया जाएगा विकसित, उत्तर पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ का बयान। यूपी में G20 समिट के लिए वॉकथॉन, सीएम योगी ने लखनऊ में दिखाई हरी झंडी, आगरा, वाराणसी और नोएडा में आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है यूपी, G20 के 20 बड़े देशों की अगुवाई करने का मौका मिला। देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन, सीएम धामी ने लिया हिस्सा, कहा कि कई विषयों पर होगी चर्चा। बम की खबर के बाद रूस से गोवा आ रही अजूर एयर की फ्लाइट की उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की गई, पैसेंजर्स को होटल में किया गया शिफ्ट। बिहार में लेमन ग्रास और मशरूम की खेती पर जोर, 1500 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य। कर्नाटक के हुबली में 3 दिनों का सूखी मिर्च मेला शुरू, मेले में 100 से ज्यादा किसान हुए शामिल। कर्नाटक के बेलगावी में इंटरनेशनल फ्लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कई देशों के
लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हुबली में भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, आसमान में उड़ते दिखे पतंग, पतंगबाजी करने देश विदेश से पहुंचे लोग। तमिलनाडु के पलानी मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। कुंभाभिषेकम के अवसर पर रोशनी से चकाचौंध हुआ मंदिर, ड्रोन से ली गई तस्वीर। एमपी के सीहोर में शुरू हुई स्मार्ट क्लास, जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। इजरायल में नेतन्याहू की नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तल अवीव की सड़कों पर उतरे लोग। न्याय व्यवस्था में बदलाव की नेतन्याहू सरकार की योजना हो रहा का विरोध किया जा रहा है। पूर्व पीएम यार लापिद के नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन। पेरू की राजधानी लीमा में यूनिवर्सिटी में टैंक के जरिए गेट को तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, प्रदर्शनकारियों को खाली करवाया। पेरू में चुनाव करवाने के लिए हो रहा है विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति सहित पूरे संसद के इस्तीफे की प्रदर्शनकारी कर रहे हैं मांग। जापानी बौद्ध सम्मेलन में चीन को सख्त संदेश, अगले दलाई लामा की चयन प्रक्रिया में ना दे दखल। गैबोन के विदेश मंत्री माइकल मौसा एडमो का निधन, विदेश मंत्री जयशंकर ने निधन पर जताया शोक। नीदरलैंड्स में मनाया गया नेशनल ट्यूलिप डे, एम्स्टरडैम में 2 लाख से ज्यादा ट्यूलिप की प्रदर्शनी लगी। हांगकांग में मनाया गया ल्यूनर न्यू ईयर, मंदिरों में लोगों ने पारंपरिक तरीके से पूजा कर नए साल का स्वागत किया। तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 34% बढ़कर 8,312 तक पहुंचा। एसेट क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़ा। रायपुर में दिखा फास्ट बॉलर्स का जलवा, 15 रन में न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेजा। मोहम्मद शमी बने मैन ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड ने 108 रन बनाए, टीम इंडिया ने 21वें ओवर में दर्ज की जीत। इंडिया न्यूजीलैंड मैच में रोहित शर्मा से मिलने मैदान में घुसा बच्चा, दौड़कर रोहित शर्मा के गले लगा, सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटाया। भारत के खिलाफ सीरीज गंवाने से निराश है न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम, कहा टॉप बल्लेबाज नहीं कर पाए पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड पर जीत के बाद रायपुर स्टेडियम में लाइट शो का आयोजन किया गया, जमकर चला चक दे इंडिया का सॉन्ग। न्यूजीलैंड से दूसरा वनडे जीतकर तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा, तीसरा वनडे जीतकर बनेगी नंबर 1। हॉकी वर्ल्ड कप में क्रॉसओवर राउंड के लिए खेलेंगी 8 टीमें, जीतने वाली टीमों को क्वार्टर फाइनल में जगह मिलेगी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगी टक्कर, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच से पहले भारत को झटका, चोटिल हार्दिक सिंह टीम से बाहर। बेल्जियम ने जापान को 7-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। श्रीनगर के पंपोर में खेलों के लिए बढ़ रहा है लड़कियों का रुझान, लड़कियां रग्बी को दे रही है बढ़ावा, रग्बी को दी जा रही है ट्रेनिंग। अहमदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, भारी संख्या में युवाओं ने मैराथन में लिया हिस्सा। कंगना रनौत ने पूरी की फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग, इमोशनल नोट लिखा, फिल्म के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया। जूनियर एनटीआर को आरआरआर के लिए ऑस्कर में मिल सकता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, अमेरिकी मैगजीन ने की भविष्यवाणी। आरआर के लिए राजामौली के निर्देशन के फैन हुए हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर जेम्स कैमरन, हॉलीवुड में फिल्म बनाने का न्योता भी दिया। 48 साल की मलाइका अरोड़ा की खूबसूरती का राज, सुबह सुबह बांद्रा में योग क्लास में आई नजर। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया और क्रिकेटर केएल राहुल की 23 जनवरी को शादी, लोनावला में सुनील शेट्टी का फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा। डिनो मारियो मुंबई में चल रहे देश के सबसे बड़े पेट फेस्टिवल में पहुंचे, जानवरों से प्रेम का दिया संदेश। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर बहन श्वेता ने लिखा इमोशनल नोट, तुम जहां भी हो खुश रहो, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सोनू सूद ने मंदिर में किए दर्शन, लोगों ने सोनू सूद का किया भव्य स्वागत। गाजियाबाद में बुलेट चलाते हुए बियर पीता दिखा शख्स, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने भेजा 31,000 रुपए का चालान। बेंगलुरु से सामने आई दिलचस्प खबर, ट्रैफिक से बचने के लिए दुल्हन मेट्रो में सवार होकर अपनी शादी में गई। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में लोगों के साथ कैरम खेलती नजर आई महुआ मोइत्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। एक महिला ने अपनी 80 साल की दिवंगत दादी का पैराग्लाइडिंग करते हुए वीडियो किया शेयर, लोगों ने जमकर की तारीफ। ट्रेन में सफर के दौरान पपी को बैग में ले गया युवक, वीडियो आया सामने। चीन में अचानक खराब हुए झूले पर काफी देर तक उल्टे लटके रहे पर्यटक, आसपास के इलाके में मची दहशत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।